हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठ कर आकर ब्रश करके मैं किचन में आ गई। गैस के पैर पड़े और चाय बनाने के लिए डंका निकाला और एक प्रेशर कुकर भी निकाल दिया क्योंकि दाल बनाना है। और मैंने रात को तुरई रखी थी काट कर, छील कर काट कर, क्योंकि सुबह बनानी रहती है और जल्दी जल्दी करना रहता है। और आज अम्मा को भी जल्दी जाना है तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी और जल्दी काम करके उनको थोड़ा सा बैंक जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं भी जल्दी उठ के अपने काम ख़त्म कर लूँ ताकि किचन के बर्तन निकल जाएँ, क्योंकि वो शाम को भी शायद से ना आ पाएँ। तो इसलिए अभी सुबह को जितने निकल जाएंगे फिर दिन के बर्तन मैं पूरे कर लूँगी। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी काम करने में लगी और चाय बनाने के लिए सभी कुछ डाल के चढ़ा दिया और दाल चढ़ा दी और उसमें नमक हल्दी डाल देती हूँ कि फटाफट प्रेशर कुकर में लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने फटाफट से पहले ये काम किया और जाकर मोटर ऑन करके आ गई, क्योंकि पानी भी टंकी में भरना था। और इसलिए मैंने मोटर चालू करके आ गई और सीधा सीधा अलार्म भी चालू करके छोड़ दिया ताकि जब भरेगी तो पता चल जाएगा। और मैंने नमक के और मसालेदानी को साइड में रख दिया। गैस को थोड़ा सा आगे खींचा क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल टाइट से सट जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे सरका कर कढ़ाई रखती हूँ। बीच की गैस में कढ़ाई रखी और कढ़ाई में कल रात को पापड़ वगैरह तले थे तो उसका तेल रखा और एक तरफ मैंने दूध के पैकेट खोलकर दूध पकाने के लिए रख दिया। और फिर मैंने तेल में तुरई डाल दी और तुरई में फिर थोड़ी हल्दी डाली, लाल मिर्च डाली और मेरा बनाया हुआ जो मसाला है वो डाला। राई जीरा मेथी सौंफ ये सब चीज़ों का जो मसाला रहता है वो सब डाल दिया। और धनिया पाउडर नहीं डाला था क्योंकि उसमें ऑलरेडी धनिया था, तो इसमें मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला। और ये सब मसाला डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और नमक भी डाल दिया था। और मैं इसे चलाकर, क्योंकि तुरई बहुत ही जल्दी बनती है, थोड़ी देर में बन जाती है, इसे चलाकर छोड़ दूँगी। और इसमें आप कितना भी कम तेल डालो ये इसमें तेल आपको दिखाई देगा। तो मैंने इसे चलाकर सोचा अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर मिक्स करने के बाद इसे ढक दूँगी ताकि ये स्लो आंच पे आराम से अच्छे से पक पक जाएगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर चाय उतने में उफान आ गई थी तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दी ताकि आराम से चाय उबलती रहे और साथ ही साथ सारे काम होते रहे। और चारों गैस को बिज़ी कर दिया ताकि वो उनके काम करते रहो, फिर मैं अपने दूसरे काम कर लूँ। और फिर मैं ड्राई फ्रूट निकाली पूरे पानी से और फिर उन्हें छीलने के लिए लग गई, क्योंकि छील कर रख देती हूँ ताकि मैं फिर आटा वगैरह लगा लूँगी। तो मैंने पहले ड्राई फ्रूट निकाला और उसे छीलने लग गई और फटाफट से इनको छील कर साइड कर दूँगी और फिर मैं अपना आटा वगैरह निकाल लाऊँगी, क्योंकि इसके बाद मैंने सोचा कि आटा लगा के मैं उसे छील मतलब सान कर रख दूँगी। अभी पानी पीना रह गया तो मैं ये सारे काम करके फिर अपना आराम से पानी पीना कर लूँगी, क्योंकि सारे काम ख़त्म कर लो फिर आराम से थोड़ी देर बैठना भी हो जाता है, पानी पीना भी हो जाता है, क्योंकि सारे गेस्ट बिज़ी रहते हैं तो उस टाइम पे कोई काम नहीं रहता है। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि थोड़ा सा पानी गुनगुना करके आराम से बैठना पीना होना। तो मैं फिर पानी लेकर बैठ गई और अब मैं थोड़ा रुक के आटा सानती हूँ और फिर बाहर का आंगन भी थोड़ा सा धो के आ जाऊँगी। अभी मोटर चल ही रही है तो मैंने सोचा कि जब तक पानी पी लेती हूँ और आटा लगा कर फिर मैं जब धोने चली जाऊँगी। वैसे थोड़ा ही आंगन धोना रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और गमलों में पानी डालना रहता है और आज थोड़े गमले गीले दिख रहे थे तो मैंने सोचा गमलों में पानी नहीं डालती हूँ और सीधा पानी डाल के वाइपर चला के आ जाऊँगी। और मैंने फटाफट से अपना पानी पीकर ख़त्म किया ताकि मैं बाहर जाके बाहर का काम कर आऊँ और फिर गैस का भी सब कुछ हो जाएगा तो मैं फिर रोटियाँ उतार लूँगी। और मैं फिर इसके बाद पानी पीकर किचन में आ गई और मैंने नमक डालकर आटे में मिक्स कर लिया अच्छे से। और आटा थोड़ा ही लगाना था, थोड़ी ही रोटी सेकनी थी खाने बस की। तो मैंने फटाफट से आटा लगाया और उसे सान कर रख दूँगी थोड़ा सा रेस्ट होने। और अभी का आटा बहुत ज़्यादा बारीक पिसा है तो थोड़ा ही पानी में गीला हो जाता है, तो मैं थोड़ा कम कम पानी डालकर इसे सान रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा गीला नहीं हो। वैसे गीले आटे की रोटी बहुत अच्छी बनती है। और उतने में चाय हो गई थी तो मैंने चाय उबल मतलब लोटे में छान ली। और पूरी चाय छानने के बाद मैं पहले सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय रख दूँगी और फिर मैं अपनी चाय भी लेकर पी लूँगी। तो मैंने पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल ली, क्योंकि चाय पूरी एक साथ छान लेती हूँ, थोड़ी बहुत चाय बच जाती है तो मैं उसको अपने कप में भी छान लेती हूँ। और छान कर मैंने डंकी को साइड में रख दिया और पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल कर रखी। उसके बाद फिर मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। अम्मा भी थोड़ी देर में आती होगी तो मैंने सोचा कि उनकी चाय जब वो आएंगी तब मैं निकाल दूँगी, अभी तो मैं अपनी बस निकाल लेती हूँ। और मैं अपनी चाय निकाल कर पी कर आ गई और आकर मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि रोटी उतार कर गैस कौटा वगैरह भी क्लीन करना रहता है। और फिर बर्तन की टोकनी आएगी, यहाँ रहती है, फिर नीचे रहती है, तो फिर झाड़ू पोछा होने में दिक्कत हो जाएगी। और वॉश एरिया में भी वॉश एरिया को भी क्लीन करना रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट से पहले रोटियां उतार देती हूँ।
और मैं रोटियां उतारने में लग गई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी फुलके उतारना शुरू किया था। और पराठे 2-4 ही बनाना है, एक आधी अम्मा को भी दे दूँगी क्योंकि उनको भी बैंक जाना है, तो मैंने सोचा उनको दे दूँगी और वो भी खा कर निकल जाएंगी और मैं भी अपना नाश्ते के पराठे बना लूँगी। और पतिदेव को भी आज जल्दी ऑफिस जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना के रख देती हूँ। और जब वो नहा के आ जाएंगे तो मैं चावल लगा दूँगी कुकर में, तो चावल बहुत जल्दी हो जाते हैं और गरम गरम चावल रहते हैं, इसलिए मैं चावल सबसे लेट में लगाती हूँ। और फिर रोटियाँ उतर गई थी तो मैंने पूरी रोटियों को डब्बे में रख दिया, डब्बे को धोकर न्यू कपड़ा लगाकर, क्योंकि रोज ही रहता है फिर डब्बे में स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मैं डब्बे को धोकर न्यू कपड़ा लगाकर रोज़ ही रख देती हूँ। और बाकी की कुछ रोटियों में बच्चों की जो थी उसमें घी लगा देती हूँ और घी लगा कर रख देती हूँ। और 1-2 रोटी जो है उसमें थोड़ा सा घी लगा के बाहर डाल देती हूँ मिनी को। तो 4 रोटियों में घी लगा कर पहले मैंने डब्बे में रख दिया और 2 रोटियों को मैं बाहर डाल दूँगी मिनी के लिए। और ये सब करके फिर मैं गैस के ओटे को क्लीन करने चली जाऊँगी, क्योंकि क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा डस्टिंग करनी है और सब कुछ पोंछना है, आज थोड़ा सा ग्रिल वगैरह भी पोंछना है। और लक्ष्मी आ जाएगी तो उससे भी थोड़ा सा बोल दूँगी, थोड़ा सा हेल्प करा देगी। और फिर मैं दाल में तड़का लगाने लगी, क्योंकि दाल का तड़का लगाना रह गया था, मुझे लगा मैंने लगा दिया, ध्यान में नहीं था। तो मैंने दाल में फटाफट से तड़का लगाया, कुकर में ही तड़के को डालकर मैंने उसे उबाल लिया और फिर मैं इसे भगोनी में खाली कर दूँगी, ताकि वो गर्म हो जाएगी फिर। और वैसे तो बाउल में भी खाली कर सकती हूँ, लेकिन बाउल में उतनी तेज़ गर्म नहीं होगी फिर, तो इसलिए मैं भगोनी में खाली कर दिया। और मैंने लिक्विड लगाकर कूचे से अच्छे से घस दिया ताकि क्लीन हो जाए। और फिर वो अच्छे से क्लीन करने के बाद ओटे पे भी लगा दिया, ताकि ओटे में भी जो चिकनाहट है वो भी क्लीन हो जाएगी और मैं अच्छे से घस कर साफ़ कर दूँगी। और ये रोज़ का काम है, दोनों टाइम का काम है। और आज बच्चे सुबह सुबह बाहर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ आ रही है। मैं काम करते जा रही हूँ और उनकी सुबह सुबह आवाज़ आ रही है कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर मैंने देखा तो पतिदेव भी उठ के आ गए थे, तो फिर मैंने फटाफट से गैस क्लीन किया और क्लीन करके मैं पूरा यहाँ पे दूसरे काम करने चली जाऊँगी। टेबल टॉप को भी क्लीन करना है और फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करने चली जाऊँगी। तो मैंने फटाफट से गैस को क्लीन किया, फिर टाइल्स वगैरह को क्लीन करना रह गया है, चिमनी को पोंछना रह गया, ये रोज़ का ही काम है और रोज़ ख़त्म करना रहता है। और गैस को खसका के पहले पीछे भी अच्छे से साफ़ किया और टाइल्स को पोंछ देती हूँ, ताकि पूरा क्लीन हो जाएगा और चिकनाहट चली जाएगी। और 1-2 बार कपड़ा निचोड़ कर मैंने पोंछा और फिर मैंने गैस के रिंग वगैरह लगा दिए थे। अम्मा ने बर्तन धोकर रख दिए थे और वो काफ़ी देर हो गए थे सूखते हुए, तो मैंने उनको अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बर्तन जम जाएंगे तो फिर मैं दूसरे काम करने लग जाऊँगी। और मैंने तब तक बर्तनों को अरेंज करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले गैस के स्टैंड जो धुले रखे थे उन्हें लगा दिया और कप वगैरह को जमा दिया उनकी जगह पे। फिर मैंने नीचे के टेंडम्स पे ये डोंगे वगैरह, तवे वगैरह और हांडी रख दी और थालियाँ निकाली। थालियाँ, क्योंकि थालियाँ बहुत सारी रहती हैं, रात की रहती हैं, तो थालियों को निकाल कर मैंने सब जगह नीचे अच्छे से जब व्यवस्थित कर दिया था। और बर्तन पूरे व्यवस्थित करने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी बाहर की डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि बाहर की डस्टिंग बची हुई है। अंदर की तो मैंने कर दी थी गैस का ओटा क्लीन करने के बाद, लेकिन बाहर की रह गई थी, क्योंकि बर्तन सूख गए थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तनों को अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं बाहर की डस्टिंग कर दूँगी। और बाहर धुल चुका है तो फिर जो थोड़े बहुत पैर के निशान रहेंगे वो बुझ जाएंगे, तो इसलिए मैं आ गई थी बाहर डस्टिंग करने। और फिर अंदर लक्ष्मी ने झाड़ू पोछा कर दिया था, तो मैंने डोरमेट वगैरह सब जगह डालना शुरू किया था। पहले अंदर बेडरूम के डोरमेट डाल के आ गई थी, फिर मैंने किचन के भी डाल दिए थे और उसके बाद फिर मैं हॉल में चली गई थी कारपेट वगैरह डालने के लिए, क्योंकि जैसे ही झाड़ू पोछा होता है और सूख जाता है मैं इन्हें अरेंज कर देती हूँ, व्यवस्थित कर देती हूँ। फिर वो ऐसा लगता ही नहीं है कि घर व्यवस्थित हुआ है, इसलिए मैं सब तुरंत तुरंत उन्हें व्यवस्थित कर देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी बीन बैग को भी अरेंज करने के लिए टेबल लगा कर, और बीन बैग को भी व्यवस्थित कर दूँगी ताकि बच्चे आकर आराम से बैठ सके। फिर आयाश नहा के खुद ही निकल गया था, तो मैंने उसे क्रीम वगैरह बॉडी लोशन लगा दिया और उसे तैयार कर दिया था। छुट्टी वाले दिन अधिकतर वो खुद नहा लेता है, बाकी एग्ज़ाम वाले दिन लेट नहाएगा, इसलिए मैं उसे नहलाती हूँ स्कूल वाले दिन, क्योंकि उसे नहाने में बहुत टाइम लगता है और आधा घंटे से ऊपर नहाता है, इसलिए मैं छुट्टी वाले दिन उसे खुद ही नहला देती, मतलब छुट्टी वाले दिन वो खुद नहा लेता है और स्कूल वाले दिन मैं उसे खुद नहला देती हूँ, क्योंकि स्कूल में फिर लेट हो जाएगा, लेट उठता है, तो इसलिए मैंने नहलाकर उसे कंघी कर दी। तब तक वो बैठेगा और मैं दूसरे काम करके उसे नाश्ता करा दूँगी। और तब तक अक्षत चला गया नहाने के लिए और मैं नहाकर आ गई थी। और मैंने मुंह में क्रीम वगैरह लगाई, बाल में कंघी वंघी लग करके मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रखे थे ताकि कपड़े हो जाए आराम से।
और मैं फटाफट से तैयार होना शुरू कर दिया था ताकि मैं तैयार होकर फिर जाकर कुकर में चावल लगा देती हूँ और पतिदेव को फिर खाना लगाना है। तो मैं इसलिए जल्दी नहा कर आ गई थी क्योंकि उन्हें कुछ 10 बजे 10:15 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। तो मैं इसलिए जल्दी नहा कर आ गई थी और मैंने जल्दी जल्दी बालों में कंघी करी और मुँह में क्रीम लगाकर मैं तैयार होकर बाहर चली जाऊंगी। और अभी हमारे यहाँ पूजा बंद है क्योंकि कुटुंब में कोई शांत हो गया है, इसलिए पूजा करना नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी पूजा करना नहीं कर पा रहे हैं। जब ये कुछ 12-13 दिन हो जाएंगे उसके बाद पूजा चालू होगी। तो इसलिए अभी हम पूजा नहीं कर रहे हैं। ये था मेरा सुबह का व्लॉग। और अभी बच्चों को क्या है, नहा धो के तैयार होके बैठेंगे, फिर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और शाम को रिवीजन करेंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।